हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, लेक्चर नंबर 4 है। और जिसमें हम सॉइल्स ऑफ इंडिया जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने एलुवियल सॉइल के बारे में देखा था और ये भी देखा था कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो सॉइल पाई जाती है लगभग, वो कौन सी सॉइल पाई जाती है? एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है ना। और एलुवियल सॉइल में ये भी देखा था कि ये जो बनती कैसे है, जनरली इसको रिवर्स बनाती हैं। रिवर्स जब माउंटेन एरिया में फ्लो करके आती हैं तो उनका इरोजन करती हैं, उनकी वेदरिंग होती है रॉक्स की, और वेदरिंग होती है तो उसमें से सेडिमेंट्स निकल के आते हैं और वही सेडिमेंट्स रिवर डिपॉजिट कर देती हैं और एलुवियल सॉइल का निर्माण करती हैं। आज हम देखेंगे ब्लैक सॉइल। ये थोड़ी सी डिफरेंट है एलुवियल सॉइल से, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखेंगे। तो ब्लैक सॉइल नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक है, तो इसका कलर डेफिनेटली ब्लैक होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्लैक सॉइल। और होगा क्या, यहाँ पे आप देख लो, ये मिट्टी काली मिट्टी है, इसी को हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इसका रंग जो होता है वो काला होता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या दिया गया है? ब्लैक सॉइल दिया गया है। ब्लैक सॉइल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, पहले यहाँ पे मैं इंडिया का मैप दिखाता हूँ। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये सारी की सारी कैसी सॉइल है? आपकी ब्लैक सॉइल है। अच्छा, ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, इसको हम सेकंड वाले चैप्टर में मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर पेनिनसुला में आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत समय पहले यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से बहुत सारा लावा निकला और लावा वो यहाँ पे आसपास के एरिया में फैल गया। फैलने के बाद क्या बनती हैं? रॉक्स बनती हैं। क्या बनती हैं? रॉक्स बनती हैं। और वही उन्हीं में क्या होता है फिर? वही इरोजन होता है। इरोजन होता है, इरोजन होने के बाद धीरे 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 वेदरिंग और इरोजन की वजह से यहाँ पर रेड जो ब्लैक सॉइल है वो डेवलप होने लग जाती है। तो अगर कोई पूछे कि ये जो यहाँ पे ब्लैक सॉइल है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो आपको बताना है यहाँ पे जो लावा वाली जो रॉक्स थी या वॉल्केनिक जो रॉक्स थी, उन रॉक्स में इरोजन हुआ, वेदरिंग हुई और वेदरिंग होने के बाद उससे बनी आपकी ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। ये इसका सोर्स है। तो यहाँ पे पहले ओरिजिनली क्या हुआ करता था? लावा की वजह से या फिर हम कह सकते हैं वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से यहाँ पर रॉक्स बनी, उनमें क्या हुआ? इरोजन, तब जाके बनी, ठीक है ना, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के ज़्यादातर एरिया को। अब ये पूरा की पूरा आपका क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू में आपको ज़्यादातर कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी? ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। और अगर स्टेट्स को देखें तो कौन कौन सी स्टेट्स को ये कवर करती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कुछ भाग तमिलनाडु का। तो यहाँ पर ये सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन सारे स्टेट्स में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। द अपर रीचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा एंड द नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू द ब्लैक सॉइल वेरी डीप। आप देखोगे अपर रीच ऑफ गोदावरी और कृष्णा, ये गोदावरी और ये कृष्णा है। अपर रीच का मतलब है इसके ऊपर वाले इलाके में, यहाँ वाले इलाके में आपको थोड़ा ज़्यादा डीप तक, ज़्यादा गहराई तक आपको क्या देखने को मिलेगी? ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दे रखा है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। नॉर्थ वेस्टर्न का मतलब ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू हो गया, और ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये वेस्ट हो गई। ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। तो सिंपल सी बात है, इस वाले एरिया में आपको जो ब्लैक सॉइल है ये थोड़ी ज़्यादा डीप, मतलब ज़्यादा गहराई तक आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। ब्लैक सॉइल के और भी नाम है। एक क्या? रेगूर सॉइल के नाम से जाना जाता है, एज वेल एज ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ब्लैक सॉइल के बारे में चर्चा करो, बताओ, तो ध्यान देना ब्लैक सॉइल जो होती है सबसे बेस्ट सॉइल होती है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। कॉटन जो कपास होता है जिससे आपके कपड़े बनते हैं, ठीक है ना। तो ब्लैक सॉइल जो है सबसे बेस्ट है किसके लिए? कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल है। तो अभी तक 3-4 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। ब्लैक सॉइल जो है आपको जनरली डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में देखने को मिलेगी। कौन कौन से स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले एरिया में देखने को मिलेगी। और ये थोड़ी ज़्यादा गहराई तक है। कहाँ पर है? गोदावरी कृष्णा के जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ पर, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में ये थोड़ी डीप तक पाई जाती है। और इसको रेगूर सॉइल के नाम से जानते हैं, एज वेल एज ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं, क्योंकि कॉटन की कल्टीवेशन इसमें थोड़ी अच्छी होती है। ब्लैक सॉइल क्लेई होती है, चिकनी मिट्टी होती है। आपने देखा होगा चिकनी चिकनी सी मिट्टी होती है, डीप होती है और इम्परमिएबल होती है। इसमें आपको नीचे देखोगे तो इसमें पानी भी अंदर तक चला जाता है। दिस स्वेल व्हेन एंड बिकम थिक स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। ब्लैक सॉइल की खासियत है, जैसे ही इसमें पानी जाएगा तो ये फूल जाती है। फूलने के बाद ये चिपचिपी सी हो जाती है। आपने गांव में देखा होगा, जनरली पोकर वोकर आपने देखी हो पॉन्ड में, तो ऐसी सॉइल पाई जाती है ब्लैक सॉइल। और इसकी एक और खासियत है कि जैसे ही पानी जाएगा चिपचिपी हो जाती है और
जैसे ही ये पानी सूख जाता है तो उसमें ऐसे दरार पड़ जाती है। ये आपको सॉइल दिखाई दे रही है, दरार सी पड़ जाती है, क्रैक सी भी पड़ जाती है, ऐसा लग रहा है ये कि जुता हुआ सा खेत सा लग रहा है। ठीक है, तो जब ड्राई सीजन आता है तो ये सॉइल में जो जो क्रैक्स होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं, वाइट क्रैक्स हो जाते हैं, और ये ऐसा लगता है कि सेल्फ प्लोइंग हो रही है, अपने आप ही इसकी खेत की क्या कर दी, जुताई कर दी है। ठीक है ना, तो ये इसकी खासियत है कि एक तो वाटर को रिटेन करके रखती हैं, पानी को रोके रखती हैं लंबे समय तक। दूसरा, अगर पानी सूख जाता है तो उसमें क्या डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो पानी होता है तो स्वेल हो जाती हैं, और पानी नहीं होता तो ये ड्राई हो जाती हैं, और साथ के साथ में यहाँ पे वाइल्ड क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस करेक्टर्स ऑफ स्लो एब्जॉर्प्शन and loss of moisture, the black soil retains the moisture for a long time, which helps in the crops, especially in rain fed ones, to sustain even during the dry season। अब देखो ब्लैक सॉइल की जो खासियत है ना, क्या कि ये धीरे धीरे तो एब्जॉर्ब करती है और धीरे धीरे ही क्या करती है, मॉइस्चर को लॉस्ट करती है। मतलब अगर पानी जाएगा तो धीरे धीरे जैसे इसमें नीचे जाएगा, और पानी एक बार चला गया तो उसमें जो मॉइस्चर का जो लॉस है वो भी धीरे धीरे होगा। तो स्पेशली जो रेन फेड एरिया है, मतलब जहाँ पर सिर्फ बरसात होती है, बरसात पर फसल डिपेंड रहती है, तो वहाँ पर सोचो अगर ये ब्लैक सॉइल है तो वो बरसात का पानी लंबे समय तक सॉइल में बना रहता है, जिसकी वजह से फसल अच्छी होती है। तो ये फसल के लिए बहुत बढ़िया है ब्लैक सॉइल। केमिकल इसकी बात करें, केमिकल कंपोजिशन की, तो जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एलुमिना, इसकी वजह से क्या है, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं। लाइम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशिया पाया जाता है, एलुमिना पाया जाता है, और इसमें पोटास भी होता है। ठीक है, इसमें कमी किस चीज़ की होती है, क्या चीज़ नहीं पाई जाती है, तो इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, इसमें थोड़ी सी कमी होती है। और इसका कलर अगर देखें तो डीप ब्लैक से ग्रे कलर में मतलब ये पाई जाती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल के बारे में बस इतना ही। तो मेन चीज़ें याद रखना, रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। कॉटन क्रॉप इसमें अच्छी होती है, डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में पाई जाती है। वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, लंबे समय तक पानी को ये रिटेन करके रख सकती हैं, जिसका फ़ायदा किसको होता है, क्रॉप्स को होता है। पानी देने पर ये क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजी सी हो जाती हैं, फूली सी हो जाती हैं। पानी सूखता है तो ये सिकुड़ने लगती हैं और इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ऐसा लगता है सेल्फ फ्लोई होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।